दोस्तों इस वीडियो में आपको हम CCS यूनिवर्सिटी का PG कोर्सेज़ का एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप CCS यूनिवर्सिटी के अंदर PG कोर्सेज़ यानी MA, MSc या MCom में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, मेरिट आधारित एडमिशन है। अगर आपका रिजल्ट आ गया है फाइनल ईयर का, अगर रेगुलर से हो तो छठे सेमेस्टर का, प्राइवेट से हो तो थर्ड ईयर का, तभी आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, वरना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो रिजल्ट अगर आ गया है तो अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है, जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर क्लिक करके इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आने के बाद में सबसे पहले आपको दिखेगा ये 3 लाइन का साइन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, अब वो रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन है। अब आपको यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम आप यहाँ पर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आगे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी फिल करेंगे। पासवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे अपना। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो अपना नाम लेंगे, नाम का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल। ठीक है, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ ले लेंगे, फिर 1 2 3 या कोई और नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पासवर्ड रखिए। सेम पासवर्ड अपना यहाँ पर डालिए, इसके आगे अपना मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर दोबारा से मोबाइल नंबर डालिए, सेम वही। और जो टेक्स्ट आपके सामने आए वो कैप्चा यहाँ पर डालिए और इसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक करिए। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। ठीक है, ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर SMS में गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालने हैं और सबमिट OTP पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। और फिर इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है, इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में आपको दिखेगा 3 लाइन का ये साइन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप लोगों को नीचे दिखेगा लॉगिन का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे। अपना या तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भी मिला है वो डालेंगे या फिर ईमेल आईडी फिल करेंगे जो आपने अभी फॉर्म में डाली है, और नीचे पासवर्ड डालेंगे जो आपने अभी बनाया है, और नीचे अपना जो टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालेंगे और इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म फिर लॉगिन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा कंप्लीट प्रोफाइल। पहले प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, फीस पे करेंगे, इसके बाद में कोर्स कॉलेज के लिए अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपको आपका नाम डाला हुआ मिलेगा। आगे एप्लीकेंट्स जेंडर, अपना जेंडर आप लोग फिल करेंगे। मैरिटल स्टेटस डालेंगे, शादीशुदा है या नहीं, नहीं है तो अनमैरिड, है तो मैरिड लगा देंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डली आपको मिलेगी। ठीक है, एज यहाँ पर काउंट होगा जाएगी जो भी आपकी रहेगी। आगे कैटेगरी जो भी है अपनी कैटेगरी आप लोग यहाँ पर डाल दें। ठीक है, जनरल अगर OBC या जनरल SC ST से बिलोंग करते हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर चाहिए। जनरल से बिलोंग करते हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर ये फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, नीचे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डले हुए मिलेंगे। अल्टरनेट यानी दूसरे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। ब्लड ग्रुप डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, अगर पता हो तो डाल दें। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे। रिलीजन में जाएंगे, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका धर्म है। ठीक, आगे ID प्रूफ में जाएंगे। आपके पास इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप ये वाला ऑप्शन ले लें और फिर आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर लिख देना है। आधार कार्ड यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर आपका फ़ोटो हो, फोटोग्राफ हो, तो यहाँ पर आधार कार्ड डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आधार कार्ड आप लोग डाल दें और नीचे आधार कार्ड का नंबर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। नीचे फैमिली डिटेल में मदर नेम यहाँ पर डालेंगे, फादर नेम यहाँ पर डालेंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे। कंबाइंड फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम कितनी है। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है बना हुआ, कोई इनकम नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। इनकम सर्टिफिकेट है बना हुआ, 1 लाख से कम है तो ये, 2 लाख से ऊपर है तो ये, 3 लाख से ऊपर है तो ये, अपने हिसाब से अपना ले लेंगे। ठीक, आगे नीचे आएगा हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप यस कर सकते हैं। फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, कौन से कॉलेज से किया है, कॉलेज डिपार्टमेंट वगैरह का, कैंपस से किया तो डिपार्टमेंट का नाम डाल देंगे। प्रोग्राम रजिस्टर्ड इन यानी कौन से कोर्स में आपने कौन सा कोर्स किया, BA BSc BCom वगैरह जो कोई अपना कोर्स नाम डाल देना। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस साल आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस साल को डालना है।
यानी यहाँ पर लिखा है कि ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का ईयर, रजिस्ट्रेशन आपने किस ईयर में कराया था उस ईयर को डालना है और बाकी एक बार कॉलेज में पता कर लेना, ठीक है, शायद यही डालना होगा। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लिखा है। नीचे कैटेगरी, अब पर्सन विद बेंचमार्क, अगर आप फिजिकली या विजुअली हियरिंग इम्पैक्ट हो अगर आप में तो आप लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल लगा देंगे। अगर सुनने में असमर्थ हो तो हियरिंग, देखने में असमर्थ हो तो विजुअल, अगर चलने फिरने विकलांग वगैरह हो तो फिजिकल लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल। एक्स सर्विसमैन पर डिपेंड हो तो यस, वरना नो। डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर पर डिपेंड हो तो यस, वरना नो। यानी आपके माँ बाप अगर फ्रीडम फाइटर हों तो यस, वरना नो। स्पोर्ट्स कोटा हो में भाग लिया हो कभी तो यस, वरना नो। अपना एड्रेस डाल दें, करस्पॉन्डेंस एड्रेस में लाइन 1 में अपना विलेज एरिया डाल दें, लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस तहसील वगैरह डाल दें। कंट्री सेलेक्ट कर लें, स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल दें, डिस्ट्रिक्ट डाल दें, अपने एरिया का पिन कोड डाल दें। इसके आगे परमानेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम हो तो इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, फिर सेम एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। बाद में आपको दिखेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो ओके पर क्लिक कर देंगे, यस ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आपका पेज सेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला जो पेज है, अगला ऑप्शन है अदर डिटेल्स का, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, फिर प्रीव्यू का, ठीक है। सेकंड स्टेप लगभग चल रहा है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन भरी है, आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। नीचे आने के बाद में आपको दिख जाएगा प्रोसीड टू नेक्स्ट, ठीक है। अगर अपडेट करना हो, कुछ चेंजेस करना हो तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना है, आगे बढ़ना है तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करिए और अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अब डू यू बिलोंग अर्बन, रूरल, सेमी रूरल, अर्बन या मेट्रोपॉलिटन एरिया, आप किस एरिया में रहते हैं। अगर मेट्रो सिटी है तो मेट्रो सिटी, सेमी अर्बन अर्ध नगरीय है तो इसमें लगा सकते हैं, रूरल ग्रामीण, अर्बन शहरी, ठीक है। जो कस्बा होते हैं वो सेमी अर्बन में आ गए, गांव रूरल में आ गए और शहर आ गए बड़े अर्बन में, अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। डू यू हैव माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डालेंगे। अगर माइग्रेशन किनको चाहिए होगा, माइग्रेशन उनको चाहिए होगा जिसने यूपी बोर्ड से 12th नहीं किया है, सीबीएसई से क्या हो, आईसीएसई से क्या हो, किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से क्या हो, तो माइग्रेशन चाहिए होगा, फिर यस करना पड़ेगा, फिर आपको माइग्रेशन की जानकारी देनी पड़ेगी। तो बोर्ड से अपना, अगर दूसरा बोर्ड हो अपना 12th का, तो अपना माइग्रेशन कटवा के वहाँ से ले आना। आर यू रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस कर दें, वरना नो लगा सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, हिंदी आप लिख लेते हैं, सॉरी रीडिंग यानी पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, स्पीक बोल भी लेते हैं, तो आप लगा देंगे तीनों पर, ठीक है। इंग्लिश पढ़नी आती है तो रीडिंग लगा दें, और लिखनी आती है राइटिंग लगा दें, अगर बोलनी भी आती है तो स्पीकिंग भी लगा सकते हैं, वरना 2 पर भी लगा सकते हैं। अदर लैंग्वेज में कोई और एक लैंग्वेज डाल सकते हैं, ठीक है, उर्दू या पंजाबी या तमिल वगैरह जो आपको आती हो वो आप जो है लेकर उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शन ले सकते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज भी आती है तो फिर उसको भी ले सकते हैं और उसका भी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग वगैरह लगा सकते हैं, नहीं तो इनको छोड़ सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर ये पेज सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपका ये पेज सेव हुआ, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप फिर से पहुंच जाएंगे। अब अगला पेज रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। फिर आपके सामने अपलोड्स यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप नीचे आएंगे, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है यहाँ पर फ़ोटो 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए, तो आप इसका साइज़ कर लेंगे 300 KB। अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें फ़ोन के कैमरे से, ठीक है। अगर फ़ोटो नहीं है आपके पास तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींचिए, कंधों तक का लगभग, ठीक है। फिर IM रीसाइजर सर्च करिए क्रोम वगैरह पर और उसका साइज़ आप कर लें 300 KB या 350 KB या 400 कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आगे सिग्नेचर है, वाइट पेज पर सिग्नेचर करिए ब्लैक पेन से। इसके बाद में उसका साइज़ भी 300 KB कर लीजिए IM रीसाइजर पर, फ़ोटो खींचकर उसका, ठीक, कैमरे से। इसके नीचे है ID प्रूफ। अब ID प्रूफ में आप आधार कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी सेम 10 से 50 KB के 500 KB के बीच में आ गया है तो इसका भी आप 300 KB कर सकते हैं साइज़, ठीक है। इसके नीचे क्या है, आर यू रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्लिक हेयर टू चेंज योर ऑप्शन। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो फिर आपको अपना जो है अपलोड करना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना
यहाँ पर अपलोड करना होगा। 300 KB का आप लोग कर देंगे अपलोड, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं, सभी का फ़ोटो खींच के कैमरे से और साइज़ ठीक ठाक करके अपना सेलेक्ट करके आप अपलोड कर देना। अभी आपको फ़ोन से अपलोड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले सेलेक्ट करें, ठीक है, सिलेक्ट फाइल में जाएं, इसके बाद में सिलेक्ट करें फ़ोटो को, इसके बाद में स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करें एक बार, फिर ये अपलोड हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये अपलोड हो चुका है। सेम इसी प्रकार से अपना डॉक्यूमेंट जो भी सिग्नेचर है बोलें, और इसके बाद में ID प्रूफ जो भी आप अपलोड कर रहे हैं बोलें। ID प्रूफ में आधार अपलोड करना है या फिर ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका फ़ोटो है, ऐसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो सभी डॉक्यूमेंट लें और इस प्रकार से अपलोड कर दें मोबाइल फ़ोन से। बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सारे पेज आपके भर चुके हैं, यानी कि सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोफाइल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, अपलोड्स, फिर प्रीव्यू, फिर आपको कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना है। तो प्रीव्यू पे आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप अपने फॉर्म, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, फोटो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको सब शो हो रहे होंगे। अगर कोई चीज़ चेंजेस करनी हो तो कर दें, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आगे का फॉर्म भरें। फीस आपको पे करनी है 115 रुपये, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को। आई टू हियर बाई पर आप लोग एक बार टिक करें। इसके बाद में कन्फर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ीस को पे कर देंगे। आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। जी हाँ, बताया गया है कि अगर आप लोग अपने फॉर्म को आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये परमानेंटली सेव हो जाएगा, फिर आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग श्योर हैं कि फॉर्म ठीक भरा गया, कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर आप लोग ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपका फॉर्म जो फाइनल सेव हो जाएगा। अब आएगा फ़ीस करने का ऑप्शन, नीचे आएंगे, नीचे आपको दिखेगा पे यू, इस पर क्लिक करें। पेज, अब आप जो है पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आप लोग अपना पेमेंट कर दें, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में आप अपने कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। पेमेंट करने के लिए पे पेज में जाएं और कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, UPI भी ले सकते हैं, और अपनी फ़ीस यहाँ से फ़ोनपे, गूगल पे के ज़रिए भी पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों कोर्स और कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन डन, फिल प्रोफाइल डन और अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज, ये ऑप्शन रह गया, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। आप प्रोग्राम लेवल में जाएंगे। अब अगर UG कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये है UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर्स। PG कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PG का ऑप्शन लें, PG ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में कितने कोर्सेज आ रहे हैं यहाँ पर देखें। प्रोग्राम में यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं। यहाँ पर देखें MA हिंदी, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी, MSc केमिस्ट्री से कर सकते हैं, और MSc मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस से कर सकते हैं, MA ज्योग्राफी, MA इंग्लिश और MSc मैथमेटिक्स, MA इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जो कोर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनमें से कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी कोर्स के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं। LLM के लिए भी हो रहे हैं, MAD के लिए भी हो रहे हैं, ठीक है। MSc पब्लिक हेल्थ, जो कोर्स आपको लेना हो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट भी साथ में ले लेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट भी अभी साथ में आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल MA आपको करना है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से, तो MA आपको इकोनॉमिक्स ढूंढना है। यहाँ पर MA इकोनॉमिक्स ये रहा, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स ये रहा, ठीक है। हिस्ट्री लेनी हो तो MA हिस्ट्री का ऑप्शन ये रहा। जो कोर्स लेना हो सब्जेक्ट भी साथ में लेनी है। आगे रहेगा कॉलेज डिपार्टमेंट। आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब MSU में जितने भी कॉलेज हैं, जितने कॉलेज में ये कोर्स हो रहा होगा सारे कॉलेज लिस्ट में आ रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी जो भी होगी सेम तरीके से आपको भी अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। समर्थ पोर्टल से कॉलेज, कोर्स और प्रोग्राम लेवल सेम तरीके से सिलेक्ट करना है, सेम तरीके से फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। तो अपना कॉलेज, आप जिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे होंगे उस यूनिवर्सिटी में आपको जो कॉलेज चाहिए जिस ज़िले के अंदर, वो कॉलेज आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से कॉलेज सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको दिखेगा प्रोसीड का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे और फिर अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद में आप लोगों को नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से नीचे आना है, अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहिए। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा नेक्स्ट का बटन, फिर से इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है। इसके बाद में नीचे आएंगे। अब है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखें बैचलर्स डिग्री 10+2+3। अगर आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कौन सी डिग्री,
ग्रेजुएशन और 10+2 लेवल दोस्त BBA BCom BCA डिग्री आर आल्सो एलिजिबल, ये भी एलिजिबल है और कोई और डिग्री हो वो भी एलिजिबल रहेगी। ठीक है, इस पर आप टिक कर देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक्स और इक्विवेलेंट, यानी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। 10th का बोर्ड, 10th कौन से बोर्ड से किया है, सारे बोर्ड के नाम आ रहे हैं, जिस बोर्ड से 10th किया हो उस बोर्ड को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। अगर यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद, ठीक है, ये आ रहा होगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेना, यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। क्लास 10th पासिंग ईयर, 10th क्लास कौन से ईयर में पास किया है, अपना ईयर आपको डालना होगा। इसके आगे रहेगा क्लास 10th परसेंटेज, परसेंटेज आपको 10th की यहाँ पर डालनी है। आगे रहेगा क्लास 10th डिवीज़न, डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न भी आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, जो डिवीज़न है। अगर 10th में CGPA डलता है, इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज पर CGPA। अगर CGPA में रिजल्ट आ रहा है, यानी CBSE और ICSE में CGPA में रिजल्ट आता है तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। आगे 10th बोर्ड क्लास 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके यहाँ पर डाल देना। ठीक है, आप 12th की इन्फॉर्मेशन दे रही है, 12th कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या है, कौन से बोर्ड से क्या है, 12th के बोर्ड का नाम डालेंगे। 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास है, अगर रिजल्ट अपेयरिंग में हो, अगर अपेयरिंग में है तो डी लगा सकते हैं, रिजल्ट वेटिंग में हो तो ये लगा सकते हैं, अगर रिजल्ट आ चुका है तो पास पर लगा सकते हैं। क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग, फाइनल एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपने फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, पास किस ईयर में किया है। क्लास 10th स्ट्रीम, 12th स्ट्रीम क्या थी, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, नॉट एप्लीकेबल। साइंस स्ट्रीम PCB PCM से क्या है तो साइंस स्ट्रीम, आर्ट है, कॉमर्स है, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे क्लास 12th डिवीज़न, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न डाल देंगे। क्लास 12th रोल नंबर डाल देंगे, स्कूल का नाम डाल देंगे, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद में नीचे रहेगा नेम ऑफ द सब्जेक्ट, रोल मार्क्स ऑब्टेंड। अब नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी 12th में कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास में, एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए बायोलॉजी थी, बायोलॉजी ली। अब एंटर द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स यूपी बोर्ड में 100 होते हैं तो यहाँ पर 100 डाल देने हैं। आगे टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स में कितने नंबर आए हैं, तो जितने नंबर आपको इस सब्जेक्ट में आए हो उतने नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी प्रकार से अगली सब्जेक्ट लेंगे, अगले सब्जेक्ट जो भी है केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी या बॉटनी जो भी हो अपने हिसाब से आप डाल देंगे। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको 5 लेनी है। 12th में यूपी बोर्ड में 5 चलती हैं, तो 5 सब्जेक्ट अपनी अलग अलग ले लेंगे। इसके बाद में उनके मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे 100 और मिनिमम मार्क्स ऑफ जितने नंबर आपके आए हैं वो डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद में टोटल परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, परसेंटेज काउंट होकर अपने आप आ जाएगी। और फिर नीचे रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। अब ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, इसमें जाएंगे तो ग्रेजुएशन कंप्लीट पास कर लिया है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है ईयर का तो पास पर लगा सकते हैं। वेटिंग में हो तो वेट पर लगा सकते हैं, अगर अपेयरिंग में है, लास्ट सेमेस्टर में है तो फिर अपेयरिंग में, अपेयर्ड में लगा सकते हैं। रिजल्ट आ चुका है लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर का तो फिर पास पर लगा दें। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्ज़ाम किस ईयर में हुए हैं, लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम किस ईयर में हुए हैं अपने हिसाब से लगाना है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहा है आपका ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर डालना है। ठीक है, सब्जेक्ट के नाम, सभी सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर डाल देंगे जो कॉम्बिनेशन था आपका। चेक हैव यू पास ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ में क्या है 4 ईयर विद ऑनर्स के साथ में तो फिर यस कर सकते हैं, वरना नो पर टिक लगा देना है। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी लगभग आ रही है, अगर यूनिवर्सिटी ना मिले तो आप अदर पर भी टिक लगा सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देंगे। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी नाम यहाँ पर डाल दें। इसके आगे रहेगा ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज, अब कॉलेज कौन सा है कॉलेज का नाम डालना है। ग्रेजुएशन कोर्स नेम, अब ग्रेजुएशन में कोर्स कौन सा किया है, BA किया है, BSc BCom BVoc BE या अदर, अगर इनमें से कोर्स नहीं है तो फिर अदर पर टिक लगा सकते हैं, अदर पर टिक लगा सकते हैं। अगर कोर्स नहीं मिल रहा है फिर कोर्स का नाम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल BTech किया है तो अदर पर टिक लगाएं, यहाँ BTech डाल दें। अगर कोर्स मिल रहा है तो फिर अपना कोर्स सिंपल ले लेंगे। ग्रेजुएशन डिवीज़न, ग्रेजुएशन में कौन सी डिवीज़न आई है, फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स या फर्स्ट क्लास या सेकंड डिवीज़न या पास।
रिजल्ट में अगर केवल पास लिखा है तो पास लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न बनी है तो फर्स्ट क्लास लिखा होगा, फर्स्ट क्लास आप डाल सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से डाल देना अपने रिजल्ट पर देखकर। ग्रेजुएशन परसेंटेज फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफिकेशन स्टेटस इज अपेयर्ड। अब परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। अगर CGPA में इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट परसेंटेज। अगर CGPA मार्क्स हैं तो परसेंटेज में चेंज करें। एज़ पर योर CGPA स्कोर एंड CGPA स्केल, इसके तहत अपने मार्क्स को परसेंटेज में चेंज करें, फिर यहाँ पर परसेंटेज डालें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन डालें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई किया है सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब इसके बाद में अपडेट करना चाहें तो मतलब चेंज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, नहीं करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दें और अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब आगे भी इन्फॉर्मेशन डली हुई है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से नीचे आएंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखें। अब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड है आपके, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होंगी। 10, 12th और ग्रेजुएशन तीनों मार्कशीट अपलोड करनी होंगी। ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो 10 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए। JPG या JPEG या फिर PDF फॉर्मेट मांगा गया है। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करें, इसके बाद में फ़ोटोज़ वीडियोज़ पर क्लिक करें, अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करें और फिर अपलोड करें। फिर इसके बाद में देखिएगा प्रीव्यू का ऑप्शन, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आप लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब आई डू हियर बाई, यहाँ पर बॉक्स नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे वो आपको दिखेगा सबमिट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अगर अभी भी करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना है तो फिर सबमिट पर क्लिक कर दें, फिर आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब आप लोगों को जो है आपका बॉक्स वगैरह देखेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आप इन सभी बॉक्स पर टिक कर देना, ठीक है। चेक बॉक्स हैं, इन सभी चेक बॉक्स पर आप लोग टिक कर देंगे और चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद में नीचे आएंगे, आई एग्री जितनी बॉक्स हैं इन सभी पर टिक कर देंगे। आई डू हियर बाई पर भी टिक कर देंगे, डिक्लेयर पर। अब देखिएगा क्लिक हियर टू पे बाई रोज़ो पे, इस पर क्लिक कर देंगे और पेमेंट गेटवे आपके सामने फिर आ जाएगा। पहला पेमेंट कितना है ये देखेंगे, पेमेंट 115 रुपये फ़ीस पे करनी है, ठीक, अमाउंट टू बी पेड, पे करने के लिए पे नाउ दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पे करने के लिए। फ़ोन पे से करना हो तो फ़ोन पे का ऑप्शन डायरेक्ट आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, डायरेक्ट फ़ोन पे पर पहुंच जाएंगे। फिर जितनी फ़ीस है आप पे कर देंगे, ठीक है। तो फ़ीस अपनी पे कर देना, फ़ीस पे करने के बाद में अपना प्रिंट निकाल लेना दोबारा फॉर्म को लॉगिन करके। फ़ीस पे करने के बाद में आप लोग अगर आपका फॉर्म कट हो जाता है तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर देना, ठीक है। दोबारा से इस वाले पेज पर आना, लॉगिन पर क्लिक करना और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म का स्टेटस जो भी है आप चेक कर पाएंगे, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं, फॉर्म वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, क्या है फॉर्म का स्टेटस, वो सभी आप अपने फॉर्म का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, आप प्रिंट भी यहीं से निकाल लेना। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।